तो भाई अगर आप एक बाइक लवर हो तो आपको कावासाकी निंजा H2R के बारे में जरूर पता होगा। और ये बाइक दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे तेज बाइक है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कावासाकी की पूरी हिस्ट्री के बारे में कि वो कंपनी कब से स्टार्ट हुई और अब तक और उसको ये अचीव करने में कितना टाइम लगा। कावासाकी कंपनी के फाउंडर का नाम सोजो कावासाकी था। इन्होंने ये कंपनी 1896 में फाउंड की थी। क्या आपको पता है कावासाकी जो फाउंडर थे सोजो कावासाकी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी कावासाकी की बाइक नहीं चलाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1986 में कंपनी की जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर 1988 तक सोजो कावासाकी की डेथ होने तक कावासाकी की मोटरसाइकिल बनाती ही नहीं थी। स्टार्टिंग में ये कंपनी एक शिप बनाने का काम किया करती थी और उसके बाद एयरप्लेन और ट्रेन के इंजन बनाना शुरू कर दिया। और इस वजह से कावासाकी की कंपनी का पूरा नाम है कावासाकी हैवी इंडस्ट्री, जो कि एक हैवी व्हीकल्स के लिए बड़े बड़े इंजन बनाने में एक्सपर्ट है। मोटरसाइकिल बनाने की बात करें दूसरी मोटरसाइकिल कंपनी से अलग, कावासाकी ने इस फील्ड में काफी लेट एंट्री की। पहली बार 1955 में कावासाकी ने मोटरसाइकिल बनाने का काम शुरू किया। फिर 1979 में आके कावासाकी ने अपनी पहली मोटर बाइक मार्क 3 से H1 के नाम से भी जाना जाता है और ये उस टाइम के सबसे पॉपुलर बाइक से काफी अलग थी। 500 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन लगा हुआ था। उस टाइम जनरली बाइक्स में 1 या 2 सिलेंडर इंजन हुआ करते थे और कावासाकी ने दूसरों से अलग रखते हुए 3 सिलेंडर वाली मार्क 3 लॉन्च की, जो काफी तेज और यूनिक थी। तेज रफ्तार और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से के दौर में ये बाइक काफी ज्यादा फेमस हुई। मार्क 3 को नोटिस और पसंद किया जाने लगा, जिसकी वजह से ये बाइक उस टाइम की सबसे ज्यादा पॉपुलर बाइक हो गई। फिर मार्केट में मार्क 3 की सफलता के बाद कावासाकी ने मोटरसाइकिल रेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो कंपनी के लीडर्स थे उनको अच्छी तरह से पता था कि बाइक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होंडा, यामाहा, सुजुकी जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के सामने खड़े होने के लिए उन्हें कुछ जबरदस्त और दमदार करके दिखाना होगा। पावरफुल इंजन और इम्प्रूव डिजाइन के साथ कावासाकी ने एक के बाद एक बेहतरीन बाइक्स बनाई, जिन्हें 1980 आते आते कावासाकी को 2 बड़ी रेसिंग चैंपियनशिप में जीत दिलाई, जिसकी वजह से कावासाकी बाइक को वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पहचान मिली। 1984 में उस समय की सबसे स्टाइलिश और सबसे एडवांस बाइक लॉन्च की, जो कि थी निंजा 900। ये उस समय की सबसे हाई टेक बाइक थी, क्योंकि इसमें लगा था दुनिया का सबसे पहला ट्विन वेल लिक्विड कूल इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जो कि 35 bhp, 85 Nm का टॉर्क और 243 किलोमीटर की टॉप स्पीड निकालता था। ये उस समय की सबसे पावरफुल और सबसे तेज बाइक थी। ये निंजा सीरीज की सबसे पहली बाइक थी और मार्केट में इसकी सक्सेस ने कावासाकी को मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में काफी पहचान दिलाई। धीरे धीरे निंजा लोगों की फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक की तरह जाने लगी और फिर उसके बाद कावासाकी ने निंजा के सारे मॉडल्स लॉन्च किए, जैसे निंजा ZX-7R और निंजा ZX-6R। ये निंजा की सारी बाइक्स पावरफुल और स्टाइलिश होती थी और उस टाइम के साथ कावासाकी इन बाइक्स में न्यू टेक्नोलॉजी लाता रहता था और इस वजह से 1990 और 2000 में निंजा की पॉपुलैरिटी पीक पर थी, क्योंकि GSA और हायाबुसा जैसी स्पोर्ट्स बाइक के कंपटीशन से निंजा की पॉपुलैरिटी काफी कम होने लगी थी। इसलिए 2006 में कावासाकी ने अब तक की सबसे बड़ी और सबसे तेज निंजा बाइक बनाई, जो थी निंजा ZX-14। इस बाइक में 1.14 लीटर का मैसिव इंजन था। इतना बड़ा इंजन कार में यूज किया जाता था, पर कावासाकी निंजा की पॉपुलैरिटी बनाए रखने के लिए ने अभी तक का सबसे बड़ा इंजन फिट कर दिया और ये इंजन 190 HP की पावर और 140 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, जिससे ये बाइक 2.5 सेकंड में 0 to 100 किलोमीटर स्पीड तक पहुंच जाती थी। और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से कावासाकी ने इसकी स्पीड को 199 किलोमीटर पर आवर तक ही रखा, यानी कि ये बाइक इससे भी ज्यादा तेज जा सकती थी और इसकी टॉप स्पीड को लिमिटेड रखा गया ताकि ये नॉर्मल रोड्स पर चलाना खतरनाक ना बन सके। Strength, power, technology, safety and dominating performance. स्पोर्ट्स बाइक के अलावा कावासाकी क्रूज, मोटरक्रॉस और इंड्यूरो बाइक्स ही मैन्युफैक्चरिंग करता है। इतनी पॉपुलैरिटी निंजा सीरीज की बाइक को मिली, उतनी पॉपुलैरिटी किसी और बाइक को नहीं मिली।
और एक बार फिर 2015 में कावासाकी ने एक ऐसी निंजा बाइक को रिवील किया जिसने मॉडर्न मोटरसाइकिल को बिल्कुल हिला के रख दिया, और ये बाइक थी कावासाकी निंजा S2 और कावासाकी निंजा S2R। The H2 series has been developed together with our aerospace and gas turbine divisions. 998 सीसी के सुपर चार्ज इंजन ये बाइक 230 bhp से ज्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। सुपर एयरोडायनामिक डिजाइन और पावरफुल इंजन की वजह से निंजा S2 काफी तेज है। इस बाइक के इतने पावरफुल होने का सीक्रेट जो है वो इसके इंजन में लगा हुआ चार्जर है। वैसे तो ये एक एयर कंप्रेसर है जो कि इंजन में ज्यादा एयर और फ्यूल मिक्सचर को भेजता है, जिससे सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल में और सेम इंजन में काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस होती है। निंजा S2 स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करती है ताकि उसे नॉर्मल रोड्स पर भी लीगली चलाया जा सके, पर निंजा S2R इन रूल्स की लिमिटेशन से बाहर है। इसके इंजन और इसको बिना किसी रूल के परवाह करते हुए सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ही बनाया गया है। इसलिए ये बाइक 326 bhp की पावर और 156 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस बाइक में ऐसा एक पार्ट इंक्लूड नहीं किया है जो कि इसकी स्पीड को थोड़ा भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे। रोड सेफ्टी के पार्ट्स ना होने की वजह से ये बाइक पब्लिक रोड पर इलीगल है। निंजा S2 को कावासाकी ब्रांड प्रमोशन के लिए डिजाइन किया गया है और इसलिए इस बाइक को अलग अलग कंडीशन में टॉप स्पीड टेस्ट, एक्सट्रीम रेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऐसा ही टर्की में हुआ टॉप स्पीड टेस्ट में, जिसमें 400 km/h की स्पीड अचीव करते हुए फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक होने का रिकॉर्ड सेट किया है। जिसको अभी तक कोई भी दूसरी बाइक तोड़ नहीं पाई है। और इस रिकॉर्ड के पॉपुलरिटी होने के बाद कावासाकी ने निंजा ZX-10R और कावासाकी Z900 जैसी मिड सेगमेंट की बाइक लॉन्च की, जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक्सेसिबल है और डेली यूज के लिए फिट भी रहती है। और इसके अलावा 2018 में कावासाकी ने निंजा 125 सीसी वेरिएंट को भी लॉन्च किया, जो स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट और अफोर्डेबल प्राइस रेंज में शानदार स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस देती है। अभी ये बाइक सिर्फ यूरोप, यूके, इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में बनाई और बेची जाती है, और चांसेस है कुछ आने वाले सालों में कावासाकी इसे इंडिया में भी लॉन्च कर सकती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन सुनकर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।